झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है और रेड में भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। झारखंड के एक मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के घर कैश बरामद की खबर है। नोटों का ये बंडल आप देख सकते हैं। ईडी की रेड पड़ी हुई है। झारखंड में ईडी की एक बार फिर से रेड, बड़ी मात्रा में कैश मिला है। 500 के नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। आप ये बंडल देख सकते हैं नोटों का। मंत्री के निजी सचिव के घरेलू नौकर की यहां पर गड्डियां 500 की बरामद की गई हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई अब किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहां पर जानकारी मिल रही है कि छापेमारी हुई। वीरेंद्र राम के करीबियों के ठिकाने पर अब छापा चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि उनके कई ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त ईडी की चल रही है। दूसरी तरफ 6 से ज्यादा जगहों पर जानकारी मिल रही है कि छापेमारी इस वक्त जारी है। नोटों का बंडल आप देख सकते हैं। ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नोटों का ये बंडल किसका है, कहां से आया, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होना था, ये तमाम जानकारी अब ईडी की तरफ से जुटाई जा रही है। बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। झारखंड में एक बार फिर से ईडी की छापेमारी। मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास इतना पैसा कहां से आया, क्या ये नोटों का खेल होने वाला था? ये तमाम सवाल जिसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है ईडी। नोटों के बंडल को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक निजी सचिव के घरेलू नौकर के घर से इतना कैश बरामद हुआ है। तो सवाल बनता है कि आखिर कैसे इसका इस्तेमाल होना था, कहां से इतना पैसा आया। नोटों का ये जो बंडल है वो किसका है? 500 की गड्डियां ये बताई जा रही हैं। वरुण जैन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, लगातार एक्शन ईडी का चल रहा है। गड्डियां, नोटों का बंडल हम दिखा रहे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होना था, किसके पैसे हैं, क्या कुछ अब तक अपडेट इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। जो अमाउंट है करोड़ों में है। एग्जैक्ट कितना अमाउंट है वो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो नोटों की गिनती है उसको करने का सिलसिला चल रहा है। जो कि अभी जिस हिसाब से कैश नजर आ रहा है वो उसको गिनने में भी लंबा समय लग सकता है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चलती है। टेंडर कमीशन घोटाले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। 2023 में जो चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनको गिरफ्तार किया था। उनकी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी पहले ही ईडी ने जब्त की थी और उसी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जब आज जो झारखंड के मंत्री आलमगीर, उनके निजी सचिव है सचिवलाल, उनके घर पर भी छापेमारी की। उनके जो डोमेस्टिक हेल्थ है, उनके जो नौकर है, उनके घरों पर भी छापेमारी करी। तब ये भारी मात्रा में कैश है बरामद हुआ है। कैश किसका है, कहां से आया, कब आया, और सबसे बड़ी बात टाइमिंग भी, जो चुनाव के समय में ये इतना भारी कैश बरामद हुआ है, तो किस मकसद से इस कैश का इस्तेमाल होना था। ऐसी कई चीजें जो कि अभी आगे जब जांच और पड़ताल आगे बढ़ेगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन नोटों की गिनती का सिलसिला चल रहा है और अभी जो बरामदगी है उसका सिलसिला भी आगे लगातार बढ़ रहा है। जी वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त जो जानकारी है, जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि इस वक्त भी वहां पर छापेमारी चल रही है। 6 ठिकाने जहां पर छापेमारी हो रही है। सेल सिटी समेत 6 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। दूसरी तरफ नोटों का बंडल। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से घरेलू नौकर के पास आया? मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के पास से ये नोटों का बंडल बरामद किया गया है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच ये नोटों का बंडल हो सकता है। नोट गिनने वाली मशीनें वहां पर पहुंच चुकी है। ईडी की तरफ से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए देखिए छापेमारी चल रही है। जो करीबी लोग हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल के यहां पर भी जानकारी है कि वहां पर छापेमारी शुरू हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावों का दौर है और ऐसे में जब इतना पैसा बरामद किया गया है तो कैसे इसका इस्तेमाल होना था, किनका इसमें हाथ है, कौन कौन लोग शामिल हैं, ये तमाम चीजें अब ईडी जानकारी जुटा रही है। बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। बात चुनावी हलचल की, जिसमें जानेंगे कि सियासी दिग्गज आज कहां पर होंगे और कहां पर प्रचार करेंगे।
पीएम मोदी का आज धुआंधार प्रचार। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दो जनसभाएं होंगी। सुबह 10 बजे ओडिशा के बेरहामपुर, 12:30 बजे नवरंगपुर और 3:30 बजे आंध्र प्रदेश में जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा है। सुबह 11 बजे बंगाल के कृष्णा नगर में रोड शो करेंगे। दुर्गापुर में भी चुनावी सभा। बिहार के उजियारपुर में होगी रैली। मिशन तेलंगाना पर रहेंगे जेपी नड्डा। 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे पद्दापल्ली में चुनावी रैली होगी। दोपहर 1:30 बजे भुवनगिरी में प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एमपी में हुंकार भरेंगे। दोपहर 12 बजे रतलाम और 2 बजे खरगोन में जनसभा है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। प्रियंका गांधी आज से 18 मई तक रायबरेली और अमेठी में करेंगी कैंपेन। दोनों हॉट सीट पर झोंकेंगी अपनी ताकत। यूपी कांग्रेस के 20 बड़े नेता प्रियंका की मदद करेंगे। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दबंगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। गाड़ियों के अंदर बैठे कई लोग घायल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे उन्नाव, 2 बजे हरदोई और 3 बजे शाहजहांपुर में करेंगे प्रचार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी आज से 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में चुनावी सभा करेंगे। शाम 7 बजे औरंगाबाद में प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज में जनसंवाद करने वाले हैं। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव खुद लड़ रहे चुनाव। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। छठे फेज में 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले रैली होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से उनकी टक्कर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 2 रैलियां करने वाले हैं। पंजाब के संगरूर और मानसा लोकसभा सीट पर आप प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं मिशन 2024 से जुड़ी खबरों की, जिसे फतह करने में सियासी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। राम की नगरी अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वोट की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मेगा रोड शो में शामिल हैं। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। खुली जीप में हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने सड़क किनारे खड़ी जनता का अभिवादन किया। रोड शो में कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश। अयोध्या में सबसे पहले भगवान राम के शरण में पहुंचे पीएम मोदी। राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। अयोध्या में पीएम मोदी से पहले सीएम योगी पहुंचे रामलला के दरबार। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। बोले 2014 से पहले देश की सुरक्षा से होता था खिलवाड़। कांग्रेस आतंकियों के मुकदमे लेती थी वापस। अमित शाह बोले इस चुनाव में एक और 12 लाख करोड़ का घपला करने वाली कांग्रेस है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगने वाले नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने दक्षिण दिल्ली में इंडिया गठबंधन के समर्थन में रोड शो किया। बोली अरविंद केजरीवाल शेर हैं, उन्हें कोई झुका नहीं सकता। बारामती में सुप्रिया सुले की चुनावी रैली के दौरान रोहित पवार भावुक हो गए। कहा जब पार्टी में विघटन हुआ तब शरद पवार ने कहा था कि मैं नई पीढ़ी तैयार करूंगा, उसके बाद ही आंख बंद करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कंधे पर हाथ रखने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। हावेरी में चुनाव प्रचार के दौरान की घटना। कल्की धाम से जारी हुआ धर्म आदेश। पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीटिंग कर साधु संतों से मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए बीजेपी के लिए वोट की अपील की। कांग्रेस से निकाले गए आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर हमला। बोले जो दूसरों को कहता था कि डरो मत, वो खुद डरकर अमेठी पहुंचा। चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बोली रामलला के दर्शन के चलते मेरा पार्टी में विरोध होना पीड़ादायक है।
इटावा में बोले सीएम योगी। पहले इटावा के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। यही है नए भारत का निर्माण। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा 10 मई या 11 मई को पर्चा दाखिल करूंगा। तेलंगाना के आदिलाबाद में राहुल ने पीएम मोदी पर हमला किया। कहा पीएम मोदी आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार बनी तो आरक्षण से 50% की लिमिट करेंगे खत्म। आदिलाबाद में कांग्रेस और एआईएमआईएम पर बरसे अमित शाह। राज्य में 10 सीट जीतने का दावा किया। बोला तुष्टीकरण एबीसी यानी कि ओवैसी बीआरएस और कांग्रेस को नहीं बचा सकती। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। बोले कांग्रेस का मैनिफेस्टो सिर्फ दिखावा है, बीजेपी जो कहती है उससे ज्यादा करके दिखाती है। सेकेंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के पास कैश बरामद हुआ है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अनंत सिंह के पेरोल पर रिहा होने के बाद तेजस्वी का एनडीए पर तंज। बोले जब तक हमारी पार्टी में थे तब तक अपराधी थे, जेडीयू में जाते ही हो गए संत। 15 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता का बीजेपी पर हमला। कहा पैसे का इस्तेमाल कर बीजेपी ने संदेश खाली के बारे में भ्रम फैलाया। सीएम ममता ने कहा घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे पीएम। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। बोले स्ट्रिंग वीडियो से प्रमाणित हो गया कि बीजेपी ने बंगाल के लोगों को अपमानित किया, पैसे देकर महिलाओं से झूठ बुलवाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजुआ ने बीजेपी पर उठाए सवाल। स्ट्रिंग वीडियो से सच्चाई आई सामने, सबने देखा कि बीजेपी कितना गिर सकती है। कहा बीजेपी के लोगों को मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार के विवादास्पद बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने वेट्टीवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। कहा विजय वेट्टीवार का बयान देश विरोधी है। एडवोकेट उज्जवल निकम ने कांग्रेस के विजय वेट्टीवार के आरोपों को निराधार बताया। कहा उनके बयान से पाकिस्तान को होगा फायदा। 26/11 हमले में मारे गए लोगों का अपमान किया। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने विजय वेट्टीवार की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही, पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस। हमले के वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। कहा हेमंत करकरे के बलिदान का कांग्रेस ने मजाक उड़ाया। चुनाव में हार देखकर बौखला गई कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा 2008 से हिंदू आतंकवाद का राग अलाप रही कांग्रेस आतंकवादी कसाब को दे रही है क्लीन चिट। देश के हिंदुओं से माफी मांगे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता विजय के कथित बयान पर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष दलों से वेट्टीवार पर बयान वापस लेने का दबाव बनाने का उन्होंने अनुरोध किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में निकाला मशाल जुलूस। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बेंगलुरु कोर्ट ने जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना को 8 मई तक एसआईटी हिरासत में भेजा है। एसडी रेवन्ना मेडिकल के लिए ले जाते वक्त उन्होंने कहा मेरे खिलाफ साजिश रची गई, शिकायत से संबंधित कोई सबूत नहीं। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। कहा मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के लिए भी जारी हुए थे ऐसे नोटिस। अपराधियों को भगाने में एक्सपर्ट है बीजेपी। जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने कहा कानून अपना काम कर रहा, फरार प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने की केंद्र की जिम्मेदारी है। जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के मंत्री एससी महादेवप्पा का बयान। बोले आरोपियों को मिले कड़ी सजा, प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाना केंद्र सरकार के हाथ में। देहरादून में महिला कांग्रेस के मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल थे कार्यकर्ता। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, कहा प्रज्वल रेवन्ना को भारत से भगाने में बीजेपी कर रही मदद। संभल से एसपी प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्ग ने चुनावी बहिष्कार की धमकी दी। कहा मतदान से पहले सपा कार्यकर्ताओं और एजेंटों को बेवजह उठा रही पुलिस।
एसपी के 4 विधायकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। एमपी के गुना में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंपेन छोड़ दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनकी मां की हालत नाजुक, दिल्ली एम्स में चल रहा इलाज। इंडिया गठबंधन पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कहा न उनके पास नीति, न नियत और न ही नेता, फिर जनता उन्हें क्यों चुनेगी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के विज्ञापन की चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा धार्मिक एजेंडे और पाकिस्तान को चुनाव अभियान में ले आए पीएम मोदी, इसी से कार्रवाई की मांग की। एटा के जलेसर में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पंडाल टूटने से अफरा तफरी का माहौल बना। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का बीजेपी प्रत्याशी रवनीश सिंह बिट्टू पर आरोप, बोले पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को फंसाने में रवनीश सिंह बिट्टू का हाथ था। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने कालीकन धाम मंदिर में दर्शन पूजन किए, बोले मैं 40 साल से अमेठी में हूं, स्मृति ईरानी को महज 10 साल हुए। आनंदपुर साहिब लोकसभा से प्रत्याशी के लिए सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। सीएम मान ने आप उम्मीदवार को जिताने के लिए अपील की, कहा सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता से वोट की अपील। गुजरात की नवसारी से कांग्रेस उम्मीदवार महात्मा गांधी के वेश में कर रहे हैं प्रचार। नवसारी की 7 विधानसभा में 50 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की, कहा गांधी जी सबसे बड़े राम भक्त थे।